और भाई मैं तो दुर्भाग्य से भाव प्रधान व्यक्ति नहीं हूं, बुद्धि प्रधान व्यक्ति हूं। मेरी तो बुद्धि मुझसे दिन में सहस्त्रों प्रश्न पूछती है और मैं उन्हीं को खोजने में जीवन बिता रहा हूं। मेरी बुद्धि मुझसे पूछती है कि यदि श्री हरिवंश नाम के अतिरिक्त किसी वस्तु से नित्य विहार मिलता है तो इसका मतलब वो वस्तु श्रेष्ठ है और हरिवंश नाम साधारण है। और जैसे ही ये भाव मन में आता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही आप श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने नेत्र बंद करते हैं, नेत्र बंद करना भगवत अपराध है, जैसे ही आप श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के सन्मुख नेत्र बंद करते हैं, श्री विग्रह में शिला बुद्धि होती है, क्योंकि विग्रह का दर्शन किया जाता है भगवत बुद्धि से कि जो सन्मुख है वो प्रकट विराजमान है, इसी भाव से दर्शन किया जाता है। नेत्र मूंदते ही शिला बुद्धि होती है, ब्रह्म भाव तत्काल शिथिल पड़ जाता है और आप दर्शन के योग्य नहीं रहते। ठीक इसी प्रकार जिस घड़ी आपके मन में ये भाव आया, और इस संक्रमण से बचकर रहना बाप, इस संक्रमण से, इट्स एन इन्फेक्शन, इससे बचकर रहना। जिस घड़ी आपके मन में ये भाव आया, और भाई दूर तक पहुंचाना इस बात को, जिस घड़ी आपके मन में यह भाव आया कि श्री हरिवंश नाम के अतिरिक्त कोई और साधन भी है नित्य विहार तक पहुंचने का, आप पथ से भटक जाओगे। सेवक वाणी तो यही कहती है, ध्रुवदास जी की वाणी तो यही कहती है, नागरीदास जी की वाणी यही कहती है, व्यास जी की वाणी यही कहती है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दीन रे। और भाई ये तो आदिकाल से चला आया, ये आदिकाल से चला आया। एक समय था जब एक विशेष वर्ग के लोग कहते थे भगवान की मूर्ति पूजा करने का अधिकार सिर्फ हमें है, कोई नहीं कर सकता। और जैसे एक रैदास जैसा भक्त श्री कृष्ण का विग्रह अपने प्राणों से जब उसका पोषण करने लगता है तो कैसे खलबली मचती है समाज में। यही तो आदिकाल से चला आया। कुछ लोग आपको यही सूचना देते रहेंगे, भाई हमारे पास कोई विशेष वस्तु है जिसके बिना तुम नहीं पहुंचोगे। सेवक जी ने तो यही किया ना, सेवक जी ने तो रस रहस्य सबके लिए खोल दिया कि लीजिए ये नाम प्रकट है, नाम उजागर मंत्र है, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। ये 4 अक्षर का मंत्र है, जो जपे वो पहुंचे। वो पहुंचे कहां? ले चल पल्ली पार, देखो एक मिनट, 2 बातें। एक तो आपने बिल्कुल ठीक पद गाया, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। कौन रोकेगा आपको पल्ली पार जाने से? आप नाम के जहाज पे चढ़े हो, कोई नहीं है रोकने वाला। एक तो आपने ठीक पद उठाया, और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात है आपने सही स्वर से गाया। और अच्छा, मैं सोचा करता हूं कि आखिर ऐसी बात क्या है, ये आपके लिए अच्छा है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मेरे शिष्य सबको बहुत अच्छे लगते हैं। सब मेरे शिष्यों को अपना बनाना चाहते हैं, कोई ऐसे और कोई वैसे। अब समझ में आ रहा है मुझे। पर जीते रहो भाई, ऐसे ही बने रहो। विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार।